लोहा गर्म है, जब ऐलान करेंगे चोट मार देंगे। इमरान खान को परवेज इलाही की यकीन दहानी। लाहौर में अहम मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने अपनी तजावीज इमरान खान के सामने रख दी। चेयरमैन पीटीआई को बताया पीडीएम के पास अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं, पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है। ऑपोजिशन के हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का आज़म। ये है कि हम अगले हफ्ते में ये फैसला कल हम अपने दूसरों से कंसल्टेशन कर लेंगे। तारीख का ऐलान होना है, अब हम उसके बाद जो है वो तहलील कर देंगे। 20 मार्च से पहले हर सूरत में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगले इलेक्शन हमने करवाने हैं। रमज़ान की जो आमद है उससे पहले। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं अगले हफ्ते पंजाब और केपी असेंबलियां तहलील कर देंगे। कहा 20 मार्च से कबल पंजाब और केपी में इलेक्शन चाहते हैं। मुखालिफिन को चैलेंज भी दे दिया है। कहा राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगजेब और बाजा बजाने वाले अपना जोर लगा लें। कहा तहरीक अदम एतमाद लानी है या एतमाद का वोट लेना है, जो कर लें इलेक्शन होंगे। सिपाही हूँ, अदना वर्कर हूँ। ये हुकूमत इमरान खान की अमानत है। उनका सिर्फ इशारा मिलेगा तो असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी। मैं वाहिद बंदा हूँ, मेरी वाहिद हुकूमत है कि हमने अगले इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर ली है। जब भी इमरान खान कहेंगे, उनका इशारा आएगा तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिसॉल्व होगी। इमरान खान हुक्म देंगे, असम्बली तहलील कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दो टोक मौक़िफ़। एबटाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा सूबे में माली बहरान नहीं, गवर्नराज के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। कराची में असद उमर के जेर सदारत पीटीआई सिंध का इजलास। सिंध हुकूमत ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। असद उमर कहते हैं मोटरवे मंसूबे में मेगा करप्शन की दास्तानें सामने आ गई। सिंध हुकूमत सबको नोच नोच कर खा रही है। इनकी करप्ट और जागीरदाराना हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। कप्तान का खौफनाक यॉकर। पीडीएम में शदीद इख्तिलाफात। असम्बलियां तोड़ें, फौरी इलेक्शन करवाएं या बजट लाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में खलीज बढ़ने लगी। पीपी जल्द इंतखाबात की हामी, लीगी इक्तदार ना छोड़ने पर तैयार। हुक्मरान इत्तेहाद में शदीद इंतशार, सबको अपनी बारी का इंतजार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साइफर पर हुकूमत की ढिठाई। पहले साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिराई, अब खुद ही तहकीकात शुरू कर दी हैं। हुकूमती इदारों की आड़ लेकर इमरान खान को खौफजदा करने की कोशिश। साइफर मामले पर एफआईए ने इमरान खान को दोबारा 6 दिसंबर को तलब कर दिया। पीडीएम की सियासत खत्म, नून लीग दफन हो जाएगी। शेख रशीद अहमद ने मुस्तकबिल का नक्शा खींच दिया। कहा जब भी इमरान खान असेंबली तहलील करेंगे तो कोई मेंबर बेवकूफ नहीं जो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। लाहौर का फैसला हतमी होगा। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ताज़ियत के लिए शहीद अरशद शरीफ के घर तशरीफ ले गए। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। बोल टीवी से गुफ्तगू में कहा अल्लाह ताला रोज़े महशर सबसे पहले कातिल और मकतूल के दरमियान इंसाफ करेगा। मुल्क में तो इंसाफ होता ही नहीं, लेकिन अल्लाह के दरबार में मकतूल कातिल का गिरबान पकड़ कर अल्लाह के सामने पेश करेगा। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात आला इख्तियाराती कमीशन से करवाई जाएं। पीटीआई ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत, खिदमात को खिराजे तहसीन। खवातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में खवातीन का एहतजाज। इस्लामाबाद के मुजाहरे से कमल शोजब का खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने खवातीन के खिलाफ नाज़ेबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। पीटीआई खवातीन अरकान ने मौलाना के खिलाफ असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी।
या वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई। मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके। सवाकी वीडियो का एक्शन रिप्ले, कमल शोज अब निशाने पर आ गई। पीटीआई खातून रहनुमा ने मुबैना वीडियो का इंकशाफ कर दिया। रुदात सुनाते हुए रो पड़ी, कहा घटिया वीडियोस मेरी 18 साल की बेटी को भेजी गई। सवाल करती हूं, क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि किसी के वालिदैन की वीडियो सामने आए? पीटीआई की जानिब से आजम सवाती की गिरफ्तारी पर यास्मीन राशिद ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में दरखास्त दायर कर दी और खुद नोटिस लेने की इस्तदा। अपनी जिम्मेदारी से किनारा कशी और दूसरों की किरदार कुशी। राना सनाउल्लाह कौमी सलामती के मामलात पर भी सियासत करने लगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर थोप दी। कहा, कालदम टीटीपी की जानिब से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करना अलार्मिंग है। इमरान खान पर अदम इस्तेकाम का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, पीटीआई सेनेट, जीबी और आज़ाद कश्मीर असम्बलियों से भी मुस्ताफ़ी हो। पाकिस्तान में गूगल ऐप्स बंद होने का खतरा टल गया। गूगल ऐप्स बंद नहीं होंगी, वजारत खजाना अदायगी पर आमादा हो गई। वजीर IT अमीनुल हक से मुआविन खुसूसी खजाना तारिक बाजवा का राबता। अमीनुल हक का कहना था कि अदायगी शेड्यूल के मुताबिक होगी। स्टेट बैंक को हिदायत की है कि 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर कर दें। कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुनिया भर से मंदुबीन की आमद। 45 से ज़ायद इजलासों में दुनिया भर से आए सैकड़ों माहिरीन ज़बान और अदब और फ़न व सकाफत इज़हार ख्याल करेंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड ने पिंडी टेस्ट के पहले रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट की तारीख में खेल के पहले दिन सबसे ज्यादा 506 रन बना दिए। इंग्लैंड ने 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 494 रन बनाए थे। एक दिन में 4 सेंचुरियां बनाने का एजाज भी इंग्लैंड के नाम। पहले दिन का खेल खराब रोशनी के बायस वक्त से पहले खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान मेहमान टीम की सिर्फ 4 विकेटें ही गिरा सका। और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प टाकरे जारी। क्रोएशिया और बेल्जियम आमने सामने। कनाडा और मराकश के दरमियान भी मुकाबला जारी। ग्रुप ई से जापान और स्पेन, जबकि जर्मनी और कोस्टारिका रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।